त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज रोज 11 यात्रियों का एक ग्रुप गुजरात के तापी जिले से केदारनाथ की यात्रा को जा रहा है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए कि कैसा होता है बाबा बर्फानी केदारनाथ का सफर। गाढ़ जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में जिसे कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग है, ऐसे केदारनाथ की यात्रा के दुर्गम पड़ाव जो हैं वो किस प्रकार होते हैं। गुजरात के तापी जिले से जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है, यहाँ से सूरत, सूरत से दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से हमारी केदारनाथ की सफर शुरू होगी। तो हर पल की जानकारी जानने के लिए और ये यात्रा किस तरह से समाप्त होती है, किस तरह यहाँ पे जाया जाता है, कब जाने में आसानी होती है, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ पे घूमना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ केदारनाथ की ये यात्रा पे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, हमारी केदारनाथ की यात्रा अब यहाँ से शुरू होने जा रही है। बस कुछ ही पलों में अब हमारी ट्रेन आने वाली है यहाँ पे सूरत रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सामने हमारे दोस्त दिख रहे हैं, जो इस जर्नी में हमारे साथ है, बाबा के दरबार में हमारे साथ जाने वाले हैं, उन लोगों के साथ अब हम लोग हमारे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बाबा कैसे दर्शन देते हैं और उन वादियों का नजारा देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है ये नजारा। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको भी जरूर दर्शन करवाएंगे बाबा केदारनाथ के। जय भोले। एक जुनू एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ हल्के हल्के ये रंग छलके छलके जो किससे है कल के भुला दे तू। कोई होले होले मेरे दिल से बोले किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू। दोस्तों, अभी हम हमारी केदारनाथ की यात्रा में हरिद्वार स्टेशन पे उतर चुके हैं। सुबह हम पहले दिल्ली उतरे थे। दिल्ली में हमने लाल किला है, गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से होते हुए गुजरे थे और लाल किले पे हमने काफी कुछ सैर भी की, काफी तस्वीरें भी खींची। उसके बाद अब यहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हम हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और यहाँ से अब हमारी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जय बाबा भोले। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे जो पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे हरिद्वार में होटल में चेक इन कर लिया है। ये हमारी जो होटल आप देख सकते हो, काफी शानदार श्रीनाथ जी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो कि रूम की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली हमें। अब कल सुबह हम अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मसूरी है, इन सब जगहों पे जाना है। तो हमारे साथ बने रहिए और केदारनाथ की यात्रा तक जानिए कैसी रोमांचक होती है ये पूरी की पूरी यात्रा। यहाँ पर सब अपने अपने रूम से फ्रेश होकर आ चुके हैं। अप्रॉक्स 24 आवर की जर्नी के बाद हरिद्वार पहुँचे हैं। खाना कैसा है? हमारे यहाँ पे विजू भाई, भरत भाई, विजू भाई।
आज हमारी जो यात्रा है ये शुरू हो रही है यहाँ से। आज हम लोग हरिद्वार से केदारनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी जो ट्रैवल्स है वो हमें यहाँ पे लेने के लिए आ गई है और हमारा जो गाइड है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो आगे की यात्रा जो है हम सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ की ओर आगे बढ़ेंगे। कल मॉर्निंग में 2 बजे हमारी जर्नी केदारनाथ के लिए शुरू होगी। काफी कठिन पड़ाव कहा जाता है, ये यात्रा भी काफी कठिन कही जाती है। आने जाने में हमें गाइड ने बताया उस तरह से तो 60 से 70 किलोमीटर आने और जाने की जर्नी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए कि कैसे होती है केदारनाथ की यात्रा, कैसी वादियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं और अब जब भी केदारनाथ आए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें आपको हमारे तरफ से जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव। हर हर गंगे। हर हर गंगे। राधे 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 राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। यहाँ पे केदारनाथ जाने के लिए जब हम हरिद्वार से निकले तो उसमें सबसे पहला पड़ाव आता है ये देवप्रयाग का। ये देवप्रयाग जो जगह है वहाँ पे 2 नदियाँ, एक भगीरथी और एक अलकनंदा। ये जो 2 नदियाँ हैं वो 2 नदियों का संगम यहाँ पे पीछे देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि एक का जो जल है, पानी है, वो बिल्कुल हरे कलर का है और एक का पानी का रंग थोड़ा धुंधला है। ये दोनों नदियों का संगम यहाँ होता है, इसीलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। काफी खूबसूरत वादियां हैं, चारों तरफ आप देख सकते हो। वादियों का जो नजारा है वो काफी सुंदर है और इन वादियों में कहीं खो जाने को जी करता है। तो जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पे आए इन जगहों पे जरूर से रुकें, क्योंकि ये जगह आपको जीवन भर याद रह जाएगी। तो चलिए आगे हम अब केदारनाथ की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग का मानना है कि गंगा गंगोत्री से या गौमुख से आती है, लेकिन गंगा बहुत सी नदियों का समूह है। यहाँ देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो यहीं से गंगा जी का उद्गम होता है और यहीं पर स्थित है श्री रघुनाथ जी का मंदिर। माना जाता है कि रावण एक ब्राह्मण थे और जब उनका वध श्री राम जी ने किया था तब उनपे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तभी श्री राम जी ने यहाँ आकर तपस्या की और वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। दोस्तों केदारनाथ के रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने आपको देवप्रयाग के दर्शन कराए थे, अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग धारी देवी आ चुके हैं। आपको इस धारी देवी मंदिर की विशेषता बता दें तो 2013 में केदारनाथ में जो फ्लड आया था, जो रेल आई थी, जो तबाही मची थी, तो उसके पीछे कहा जाता है, ऐसी दंत कथा है कि लोगों का कहना है कि जो धारी देवी टेम्पल सामने दिख रहा है वो धारी देवी टेम्पल जो है उसे यहाँ से हटाने की बात हो रही थी। यहाँ पे एक बांध बांधने वाले थे पानी रोकने के लिए, तो धारी देवी टेम्पल को हटाने की बात की। गांव वालों ने कहा कि भाई ये टेम्पल यहाँ से मत हटाइए, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा था।
ये टेम्पल यहाँ से हटाने जा रहे थे, उसी कारण से जो फ्लड आया था और हजारों लाखों लोगों की जाने गई थी, ऐसी यहाँ पे दंत कथा चल रही है। अब हम धारी देवी टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि वेदर में बहुत अच्छा चेंज आया है। अब यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जो हरिद्वार में तेज गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, अब यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और काफी हसीन नजारा हो गया है केदारनाथ की तरफ जाने के लिए। तो चारों तरफ वादियों में पानी के बीच का ये मंदिर सचमुच देखने लायक है, दर्शन करने जैसा है। तो चलो दोस्तों, अब हम जाएं धारी देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। भवन बढ़ावे ऊंची धारवाई सोना नजारा तेरे भवन दा। भवन बढ़ावे ऊंची धारवाई सोना नजारा तेरे भवन दा। भवन बढ़ावे ऊंची धारवाई सोना नजारा तेरे मंदिरा दा। भवन बढ़ावे ऊंची धारवाई सोना नजारा तेरे भवन दा। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। बगला। नमस्कार दोस्तों, कल रात को 10 बजे हमने हरिद्वार से देवप्रयाग होते हुए यहाँ पे जो सीतापुर है वहाँ पे हमने चेक इन किया था। उसके बाद आज सुबह तकरीबन 3 बज चुके हैं। हम 3 बजे के समय यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ से 2 किलोमीटर हमें अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जानी है और वहाँ से फिर हमें गौरी कुंड के लिए प्राइवेट टैक्सी लेके जाना होता है। वहाँ पे अपने जो प्राइवेट वाहन होते हैं, प्राइवेट व्हीकल होते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता है। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर हम जब जाएंगे गौरी कुंड तक, वहाँ से फिर हमारी यात्रा, केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। तो ये जो यात्रा है ये काफी दुर्गम है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रात को जितना जल्दी हो, तकरीबन 2, 2:30 या लेट में लेट 3 बजे तक आप अपने स्थान पे जाने के लिए आगे बढ़ जाएं, तभी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो सकेगी। तो दोस्तों चलिए, जिस पल का हमें इंतजार था, बाबा केदारनाथ ने जब दर्शन देने के लिए बुलाया है, तो चलो चलते हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। जय बाबा केदारनाथ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम आधे किलोमीटर जितना लाइन लगा हुआ है। इसलिए हमने सोचा सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर पैदल ही यात्रा कर ले। परीक्षा ले रहे हैं हमारी। भगवान के, बाबा के दर्शन ऐसे ही थोड़ी हो गए भाई। टैक्सी की लाइन यहाँ से लगी हुई है, बहुत पीछे तक है, करीबन वहाँ तक है। फाइनली हम यहाँ गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रैकिंग जो है यहीं से स्टार्ट हो रही है। ट्रैकिंग से पहले थोड़ा चाय नाश्ता जरूरी है, ब्रेकफास्ट जरूरी है। ऊपर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी महंगा मिलेगा। ये हमारे भाई लोग भरत भाई, हेलो। आलू परोठा खाता से भाई, आलू परोठा खाते हुए तुम्हारे दर पे खुदा के मत्था भी हम टेकते हैं। सबकी निगाहें उस पे टिकी है, पर हम तुम्हें देखते हैं। तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारा
रूहदारियां और यहाँ हमने अप्रॉक्स 6 किलोमीटर ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी आगे और 12 किलोमीटर बाकी है। हमारे फ्रेंड्स कुछ पीछे रह गए, उनका हम अभी वेट कर रहे हैं। अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप मई जून के मंथ में आते हो तो आप पहले से बुकिंग करवा के आइए। होटल वगैरह करीबन 20-25 दिन पहले से बुकिंग करवा के आइए, या तो फिर पैकेज करवा लीजिए। पैकेज थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे पब्लिक भी अभी बहुत ज़्यादा है, का माहौल है, रस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप वीडियो में देख ही चुके होंगे, बहुत ज़्यादा रस है यहाँ पे। होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे। रेट पब्लिक ज़्यादा होने के कारण रेट भी यहाँ पे बहुत हाई चल रहा है, डबल ट्रिपल रेट ले रहे हैं होटल वाले। इसलिए बेहतर है आप पहले से ही 2-3 महीने आप पहले से ही बुकिंग करवा ले, या कोई अच्छा सा पैकेज ढूंढ के आए तो आपके लिए भी बढ़िया होगा और बाबा के दर्शन सही से होंगे और अच्छे से होंगे। और अगर आपको होटल चाहिए तो गौरीकुंड में तो लगभग नहीं मिलेगी होटल। प्रयाग भी ऑलमोस्ट फुल ही है पूरा। आपको सीतापुर में, हमने भी सीतापुर में होटल हमारा था, सीतापुर में होटल आपको मिल सकती है, जो कि सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर दूर है। और आप अपने साथ स्पोर्ट्स शूज़ या ट्रैकिंग सूट्स कंपलसरी पहन के आइए। स्लीपर्स, कॉल उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस 3-4 दिन से बारिश हो रहा है। और जैसे कि देख रहे हो पूरा कीचड़ वाला रास्ता है। शूज़ कंपलसरी पहनना ही पड़ेगा आपको। और एक छोटा सजेशन, अगर आप यहाँ आते हो यहाँ पे और स्टिक लेते हो, स्टिक लीजिए जिसमें ये देखिए डिज़ाइन ना हो। ये डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन ना हो। अगर ये डिज़ाइन वाला स्टिक लिया फिर आपके पूरे कपड़े खराब, हाथ खराब। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हो आप? हसनाबाद। हसनाबाद? औरंगाबाद, जालना जिला। औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र से? हाँ, जालना जिला। आपकी एज कितनी हो गई अंकल जी, उम्र आपका? आपको मेरी उम्र हो गई 72 के 20 साल अव्वल था। 72 मतलब 72, 70 के ऊपर। देख लो, हिसाब कर ले। नहीं 70 हो गई। तो आप अभी पूरा पैदल ही चलने वाले हो? हाँ, सब आप पैदल 10 जने हो, पैदल ही चलने वाले। अंकल सही में सैल्यूट है आपको। आपको देख के मतलब हमारा हौसला बढ़ रहा है। दादी आपके साथ है क्या दादी जी? हाँ, हमारे साथी नहीं, वो मेहमान है, वो दूसरी जवाई की गाड़ी है। अच्छा बढ़िया। मामला है ना पाया, सांसें तब तक चलेगी जब तक रहेगा तेरा साया। बोले संभो तेरी माया, कहीं है धूप कहीं है छाया। संभो तेरी माया, कहीं है धूप कहीं है छाया। ये पीछे जो दिख रहा है ये रामबाड़ा गांव है। केदारनाथ की यात्रा यहाँ पे पहुँचने में 50% जिंदगी खत्म हो जाती है, 50% जिंदगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2013 जून महीने में जो प्रलय आया था, जो बाढ़ आई थी, उसने इस गांव को पूरे का पूरा तबाह कर दिया था। पहले सामने की तरफ जो है वहाँ से जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन बाढ़ के कारण वो पूरा रास्ता बह गया, वो पूरा गांव बह गया। तब से लेके अब तक जो यहाँ की सरकार है, उस सरकार ने यहाँ पे वैकल्पिक एक रास्ता खड़ा किया है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उस समय से लेके अब तक ये जो रामबाड़ा गांव था वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया है, वैसे की वैसी स्थिति में देखा जा रहा है। तो जब भी आप केदारनाथ आए, यहाँ के दर्शन के लिए आए, तब इस गांव का सुंदर नज़ारा भी देखें और इसकी बदहाली भी जरूर देखें। शिव कैलाश
के वस धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ पहुंच गए हैं। काफी दुर्गम और मुसीबतों से भरी हुई यात्रा थी। एक से एक रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए थे। बाबा कभी भी अपने भक्त को आसानी से दर्शन नहीं देते, लेकिन बाबा जिसको बुलाते हैं वो जरूर पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तकरीबन 3 बज चुके हैं और यहाँ पे बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। यानी कल हुआ था वैसा ही 4 बजे के बाद वेदर फिर से शायद खराब होगा और यहाँ पे बारिश होने की पूरी संभावना लग रही है। तो अभी हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं। नजदीक में ही हेलीपैड है और वहाँ से आने के बाद होटल पे से हम शाम को 7 बजे आरती में आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाएंगे। जय बाबा केदारनाथ। गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 जटाकटाह सप्रमभ्रमण्यबिम्ब निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम जटोत्तरी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार। दोस्तों, जिस यात्रा की ओर हम निकले थे ऐसी बाबा केदारनाथ की यात्रा आज हमारी यहाँ पूर्ण हो रही है। और देखिए, आप भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बाबा केदारनाथ के। बाबा केदारनाथ के धाम खुले हुए हैं। शाम को 7 बजे यहाँ पे महाआरती होगी और चारों तरफ का जो हंसी नज़ारा है, जो वादियाँ है, वो तो सचमुच ऐसा लगता है कि धरती पे जैसे ये स्वर्ग उतर आया हो, ऐसी अनुभूति हमें कराता है। और आपको विशेष बता दूं कि जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करने आए तो अपने समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें अभी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे जब आना हो तो मई, जून, जुलाई से अच्छा है अगस्त, सितंबर में आइए, अक्टूबर में आइए, तब भीड़ कम होती है। ऐसा हमें लोगों के पास से जानने को मिला है। तो आप भी करिए हमारे साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, कल रात को हमने केदारनाथ में नाइट होल्ड किया था। उसके बाद आज हम लोग भैरव बाबा टेम्पल जो है वहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आए और अगर आपने भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ का नज़ारा सचमुच ऐसा लगता है कुदरत की ऐसी वादियों में आ गए हैं जहाँ खो जाने को दिल करे। आसपास का एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है, यहाँ से साइट सीन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं।
और जब भी आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आए तो भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये दर्शन आपके नहीं हुए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अब कुछ ही देरों में हम लोग यहाँ से फिर से रिटर्न केदारनाथ से रिटर्न होने जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। जय बाबा भोलेनाथ, जय केदारनाथ। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं ध्यान यज्ञ सूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में तू मेरा ही नाम मैं जपू, मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरव काल भैरवं भजे, काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमुप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमोक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। दोस्तों, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं भीमशिला आई हुई है। ये मंदिर का जो आकार है और इस भीमशिला का आकार है वो सेम टू सेम है। जब 2013 में आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, तब इस भीमशिला की वजह से ही ये पूरे का पूरा मंदिर जो था वो बच गया था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पहाड़ियों के उस तरफ एक लेक आई हुई है। वो लेक जब बादल फटा तो उसमें पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से दो प्रवाह थे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों तरफ से पानी का प्रवाह आया था। और पूरा जो केदारनाथ धाम के आसपास जो भी बस्ती बसी हुई थी, जो भी लोग रहते थे, वो पूरा तबाह करके अपने साथ बहा के ले गया। हजारों लोगों ने उसमें जान भी गंवाई, लेकिन ये मंदिर जो बचा वो मंदिर पूरे का पूरा बचा इस भीमशिला की वजह से। यहाँ पे हमारी केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो समाप्त होती है। दोस्तों, हमने आपको दर्शन भी कराए, ये यात्रा कितनी दुर्गम है ये भी आपको दिखाया। और यहाँ पे आज हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है। बाबा केदारनाथ सबका भला करे। जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर